नमस्कार साथियों, आज का विषय थोड़ा संवेदनशील भी है और बहुत जरूरी भी, क्योंकि हमारे समाज में कोई भी काम करने से पहले अक्सर एक सवाल पूछा जाता है, मुहूर्त निकाला क्या? शादी हो, गृह प्रवेश हो, या नई गाड़ी ली हो, या दुकान की शुरुआत करनी हो। यहाँ तक कि कई लोग तो पढ़ाई शुरू करने से पूर्व, इंटरव्यू देने या यात्रा करने से पूर्व भी मुहूर्त देखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या श्रीमद् भगवत गीता में सच में मुहूर्त देखने के लिए कहा गया है? क्या भगवान श्री कृष्ण ने कहीं भी यह कहा है कि बिना शुभ समय देखे काम मत करना? या फिर गीता कुछ और सिखाती है? आज हम इसी विषय को शांत और निष्पक्ष तरीके से समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कई लोगों की वर्षों पुरानी गलतफहमियां आज दूर हो सकती है अगर ये वीडियो पूरा देखेंगे तो। सबसे पहले एक बात साफ कर दूं, सनातन धर्म बहुत विशाल है। इसमें ज्योतिष भी है, पूजा पद्धति भी है, परंपराएं भी है और आध्यात्मिक ज्ञान भी। लेकिन जब हम विशेष रूप से भगवत गीता की बात करते हैं तो गीता का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य को कर्म, भक्ति, ज्ञान और आत्मविश्वास का मार्ग दिखाना। अब ध्यान दीजिए, गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि में उपदेश दे रहे हैं। स्थिति बहुत कठिन है। अर्जुन डर, मोह और भ्रम में डूबे हुए हैं। अगर मुहूर्त सबसे महत्वपूर्ण चीज होती तो भगवान कृष्ण सबसे पहले यही कहते, अर्जुन अभी युद्ध मत करो, पहले शुभ समय आने दो। लेकिन ऐसा नहीं कहा गया, बल्कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं? कर्म करने की बात। भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, न कि डर, संकोच और समय के भ्रम में उलझ जाने पर। अब इसका मतलब यह नहीं है कि हर परंपरा गलत है। समझने वाली बात यह है कि गीता इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है, और हम क्या हो रहे हैं? मुहूर्त देख के कमजोर। आज कई लोग इतने मुहूर्त निर्भर हो चुके हैं कि अगर कोई कह दे कि समय ठीक नहीं है तो वे अच्छा काम भी टाल देते हैं। किसी को बिजनेस शुरू करना है, लेकिन वह महीनों इंतजार करता रहता है शुभ मुहूर्त का। किसी को घर लेना है, लेकिन तारीख सही नहीं है, कहकर चिंता में डूब जाता है। कई बार तो लोग डर में जीने लगते हैं, और गीता डर नहीं विश्वास सिखाती है। आप क्या सीखना चाहते हैं? डर या विश्वास? मजबूत होना या कमजोर होना? क्या चाहते हैं? श्री कृष्ण गीता में बार बार क्यों कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा और निष्ठा से कर्म करता है, जो मन से स्थिर है, जो भगवान पर विश्वास रखता है, वही आगे बढ़ता है। मतलब असली शुभता बाहर के समय से पहले मन की स्थिति में होती है। अगर मन भय, आलस्य और भ्रम से भरा हो तो लाख शुभ मुहूर्त भी इंसान को सफलता नहीं दे सकता। लेकिन अगर मन साफ हो, नियत अच्छी हो और कर्म सही हो तो साधारण समय भी शुभ बन सकता है। एक उदाहरण सोचिए, अगर किसान यह सोचकर बीज ही न बोए कि आज ग्रह ठीक नहीं है तो फसल कैसे उगेगी? अगर विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी छोड़कर केवल शुभ समय ढूंढता रहे तो क्या वह पास हो जाएगा? या पेपर लिखने का समय आ चुका है, बोर्ड ने डिसाइड समय दे दिया है कि 2:30 पर पेपर शुरू होना है, लेकिन क्या आप मुहूर्त देखने बैठेंगे? नहीं ना। अगर डॉक्टर ऑपरेशन करते समय केवल मुहूर्त ही देखते रहें और मरीज की हालत बिगड़ती जाए तो क्या सही होगा?
अगर श्राद्ध के समय में आप की गवर्नमेंट जॉब लग जाए और आपको श्राद्ध के पहले दिन ही उसको ज्वाइन करना है तो क्या आप टाल देंगे? नहीं, नहीं टालेंगे। यानी जीवन कर्म से चलता है, केवल प्रतीक्षा से नहीं। समय का इंतजार मत कीजिए, मुहूर्त का इंतजार मत कीजिए। हर समय को सही मुहूर्त बना दीजिए। अब कुछ लोग पूछेंगे तो क्या ज्योतिष या मुहूर्त पूरी तरह गलत है? देखिए, गीता कहीं भी सीधे जाकर ज्योतिष का विरोध नहीं करती, लेकिन गीता यह जरूर सिखाती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा बल उसका कर्म, उसका विश्वास और उसकी भक्ति है। अगर कोई व्यक्ति परंपरा के रूप में मुहूर्त मानता है तो यह उसकी व्यक्तिगत श्रद्धा हो सकती है, लेकिन डर, अंधविश्वास और असहायता इस हद तक नहीं होनी चाहिए कि इंसान काम करना ही छोड़ दे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा था? उठो, युद्ध करो। उन्होंने यह नहीं कहा पहले ग्रह देखो फिर निर्णय लेना। यही गीता का गहरा संदेश है, समझने की कोशिश कीजिए। और एक सुंदर बात, जब इंसान भगवान का स्मरण करके सच्चे मन से, अच्छी नीयत से कोई कार्य शुरू करता है तो वही क्षण शुभ बन जाता है, क्योंकि शुभता केवल घड़ी में नहीं होती, शुभता भाव में होती है। भाव समझने की कोशिश कीजिए। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? गीता का केंद्र मुहूर्त नहीं, कर्म और श्रद्धा है। गीता इंसान को निर्भय होकर सही कर्म करने की प्रेरणा देती है। अगर आप किसी परंपरा का सम्मान करते हुए मुहूर्त मानते हैं तो ठीक है, लेकिन अपने जीवन का नियंत्रण डर और भ्रम को मत दीजिए। भगवान पर विश्वास रखिए, सही कर्म कीजिए, मन को स्थिर रखिए और आगे बढ़िए। अगर आपको यह वीडियो संतुलित और ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं आप इस विषय को कैसे देखते हैं। और अगर आप सनातन धर्म और गीता से जुड़े ऐसे ही शांत और तथ्यपूर्ण विषय देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।